क्या मिड टर्म इलेक्शन हो सकते हैं 2026 में? आंसर है चांसेस है। आंसर इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि बिहार के चुनाव में इशरत के अब्बू की हालत क्या होती है। आप ये समझ लो, एक बंदा जो 20 साल से सीएम है, उसे और 2 महीने सीएम बनना या 6 महीने सीएम बनना उसके लिए मैटर करता है क्या? आंसर नहीं करता। तो सीएम से बड़ी कौन सी चीज़ है? पीएम बन सकता है क्या? तो 16 विधायकों के साथ या 12 एमपीज के साथ कौन सा बंदा बन सकता है? 12 एमपीज के साथ आज तक कोई पीएम तो बना नहीं, वो भी नहीं बन सकता। तो एक चीज़ ये है कि अगर हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, क्या ये अप्रोच है? हाँ है। और इशरत के अब्बू की एक आदत है, वो कई बार लड़कियों की आदत होती है, एक लड़का पकड़ा, फिर उसके फ्रेंड को पकड़ा, फिर उसके भाई को पकड़ा, तो 1-2 लोगों के साथ रह के वो कभी खुश नहीं रह सकते, उसे अपने चारों तरफ लोग चाहिए। तो इशरत के अब्बू को यही आदत है, अगर बीजेपी में गया तो वो आरजेडी के लिए दरवाजे खोल के रखता, खिड़कियाँ खोल के रखता, आरजेडी में है तो बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए खोल के रखता। तो इसको पुरानी आदत थी। अभी इस उम्र में उसकी आदत ठीक नहीं हो सकती। दूसरी जो कमज़ोर कड़ी है वो है नायडू के साथ इशरत के अब्बू वाली बात नहीं है। वो इतने लंबे टाइम तक सीएम नहीं रहा, बल्कि 5 सालों के गैप के बाद वो वापस आ रहा है। तो उसके एम्बिशन फिलहाल पीएम बनने की नहीं है, लेकिन वो एक हार्ड बार्गेनर है, उसके साथ बार्गेन करना मुश्किल काम है। और पहले भी वाजपेयी की सरकार एक वोट से जब गिरी थी तो नायडू की पार्टी का रोल था। तो क्या ये दोनों मिलकर 2026 में इस गवर्नमेंट को गिरा देंगे सर्टेनिटी के साथ? आंसर है सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते। अगर बिहार के इलेक्शन में इशरत के अब्बू की हालत ख़राब हो गई तो वो ऐसा नहीं कर सकता, उसके ऊपर प्रेशर होगी अपनी बची हुई पार्टी को बचाने के लिए। लेकिन अगर उसकी कंडीशन बीजेपी से बेटर हो गई तो उसके अंदर ये एम्बिशन कंट्रोल के बाहर होगा। तो क्या बीजेपी हेल्पलेस है? आंसर है नहीं। बीजेपी इन दोनों का कोई सब्स्टिट्यूट तो ढूंढ ही रही होगी। अब 18-20 जो सरप्लस लोग हैं निर्दलीय, उनको साथ रखा जा सकता है, लेकिन वो साथ रहेंगे। अगर आप 2 लोगों से हैंडल नहीं कर पा रहे तो 20 लोगों के साथ को हैंडल कर पाएंगे? आंसर है कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो 20 लोग हैं, जो अदर्स हैं, उनमें से कोई कभी सीएम नहीं रहा, उनमें से कभी कोई मिनिस्टर नहीं रहा, यानी कि उनको सेटिस्फाई करना ज़्यादा आसान काम है। क्या ये सरकार पहले जैसे मजबूत रहेगी? आंसर है सरकार जब तक चलेगी मजबूती से चलेगी, जिस दिन नहीं चलनी होगी गिर जाएगी। लेकिन मोदी अपनी नेचर के अगेंस्ट अगर कोई काम कर ले, ऐसा बहुत मुश्किल है। हालांकि जब उसने बीजेपी छोड़ के एनडीए बोला था तो ये बोलते हुए उसके चेहरे का जो दर्द था वो तो दिख रहा था। तो अगर बीजेपी की जगह एनडीए बोलने में किसी को तकलीफ हो रही तो फिर 18 लोगों के सामने या 20 लोगों के सामने अपनी बातों को ना रख पाना, उसका भी दर्द होगा। बीजेपी की एक बड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ जो भी करा, लोगों ने उसको परसीव करा, लोगों ने इसको ट्रीट करा कि इसने बाल ठाकरे के बेटे के साथ ऐसा करा है। वहाँ पे उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। वो उद्धव ठाकरे, लोग ये नहीं देखते ये वही उद्धव ठाकरे है जिसने बीजेपी से रिश्ते ख़त्म करके कांग्रेस के साथ सरकार बना ली, जिसके अगेंस्ट बाल ठाकरे खुद थे। लेकिन लोगों को ऐसा लगा कि बाल ठाकरे रही नहीं, उसके बेटे के साथ बीजेपी ने बुरा करा। तो ये जो जोड़ तोड़ है या आईबी सीबीआई है, ये खेल इस बार बीजेपी को महंगी पड़ गई। वॉशिंग मशीन के कॉन्सेप्ट ने बीजेपी को सबसे ज़्यादा दंड पहुंचाया है। तो बीजेपी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये बहुत सारी पार्टियों के अंदर तोड़ फोड़ नहीं कर सकती, और ख़ास करके उड़ीसा, खास करके वेस्ट बंगाल और ख़ास करके वो जो स्टेट्स हैं पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, इन जगहों पे ऐसा नहीं कर सकती। इनके बाद वो कर सकती है। क्या बिहार में कर सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि इशरत के अब्बू की पार्टी से 11 लोग 10 लोग बीजेपी में शामिल हो जाए? तो राजनीति में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये सब कुछ एक झटके में करना होगा, अदरवाइज नीतीश कुमार खेल खराब तो कर ही सकते हैं।